निस्वार्थ प्रेम। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक बड़े मकान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कनाडा में बस गया था। एक दिन अचानक उस वृद्ध व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। उनकी पत्नी तो मानो जैसे भूत बन गई। इतना बड़ा दुख जो पड़ा। पति का साथ छूटना एक पत्नी के लिए सर्वाधिक दुखद होता है। बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए कनाडा से भागा भागा आया। वह बहुत उदास था क्योंकि वह अपने पिता को उनके अंतिम दिनों में अपने साथ नहीं रख पाया। वह यहाँ भारत में अपनी माँ के साथ लगभग एक सप्ताह तक रहा और यह निर्णय किया कि वह माँ को भी अपने साथ कनाडा ही लेकर चला जाएगा। उसने कहा कि पिता की तरह ही वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता है। माँ को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि चलो अपने बेटे पोते के साथ बुढ़ापा कट जाएंगे। उन्होंने अपना बड़ा सा मकान और अन्य जगह ज़मीन बेच दिया और सब कुछ बेटे को दे दिया। निश्चित दिन अपना सब कुछ पैक कर बेटे के साथ हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ी। सामान और अन्य सुरक्षा जांच के बाद वे लोग वेटिंग एरिया में बैठकर अपने फ्लाइट का इंतज़ार करने लगे। लड़के को पेशाब लगी। वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शौचालय तक जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। माँ ने सिर हिलाया और अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी। उसका बेटा ऐसा गया कि फिर कभी वापस नहीं आया। जी हाँ, वह अकेले ही सारा माल लेकर कनाडा के लिए उड़ान भर दी। भोली और मासूम माँ बहुत देर तक यह सोचती रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या करे। वह कई घंटे तक अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। अब वह रोने लगी। बेचारी अकेली बूढ़ी औरत क्या करे। करीब 16 घंटे के बाद एक सुरक्षा गार्ड उनके पास आया और उसने पूछा, क्या बात है माता जी, आप क्यों रो रही हो। उसने बूझी सी आवाज़ में बताया कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया है। उसने यहाँ की मकान, जगह, ज़मीन सब कुछ बेच दिया है। अब वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इस शहर में उसका कोई नहीं है, न ही कोई रिश्तेदार है। गार्ड यह सब सुन दुखी हो गया, लेकिन वह क्या कर सकता था। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, आप अपने उसी घर पर चले जाइए और जिसने भी वह घर खरीदा है उसको बोलिए कि वह आपको वहीं रहने दे, थोड़ी सी जगह दे दे। उसने उस वृद्ध को उनके मोहल्ले को जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया और किराया भी दे दिया। उस घर को एक युवा दंपत्ति ने खरीदा था। उसका एक छोटा बच्चा भी था। वृद्ध महिला ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाज़ा खोली। उस बूढ़ी माँ ने सारी बातें उस महिला को बताई। वह बोल भी रही थी कि और रो भी रही थी, आप मुझे थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे दो। मैं आपके बर्तन धोऊंगी, बच्चे को संभालूंगी और आपके घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी। उस महिला ने उस वृद्ध औरत को घर के अंदर उस कमरे में ले गई जहां उसका पति टीवी देख रहा था। अपनी पत्नी से सारी बातें जानने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, हमारे घर में यहाँ बहुत जगह है, इसलिए आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे खुद के माता पिता नहीं हैं। यदि आप यहाँ मेरी माँ की तरह रहना चाहती हो तो आपको मैं यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ। यह सुन वह वृद्ध महिला अभिभूत हो गई। अब वह उनके साथ रह रही थी। वह उनके बच्चों को ख्याल रखती है और वे उन्हें अपनी माँ की तरह व्यवहार करते हैं। जब कोई अपना सगा इस तरह बेरहमी से पेश आता है तो कई निस्वार्थ प्रेम करने वाले व्यक्ति आगे आकर सहारा दे ही देते हैं। तभी तो यह दुनिया चल रही है। कहानी अच्छा लगे तो आगे से